हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट के बारे में और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट से कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जब पेरेंट्स अपने न्यू इंडिविजुअल्स, अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग मतलब अपने बच्चे, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूस करना। और री का मतलब क्या हुआ? अगेन, अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करना। तो जिस प्रोसेस से आप पेरेंट्स अपने न्यू इंडिविजुअल्स, अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे हम ह्यूमंस क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, आगे वो और जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो आगे और प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस तरह से हमारे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होती है, वैसे ही रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। इवन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पे, हर कोई रिप्रोड्यूस करता है, हर कोई रिप्रोडक्शन जो है करता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो अपने जैसा ही रिप्रोड्यूस करता है। मतलब एक ह्यूमन को ही जन्म देगा, वो किसी एनिमल को पैदा नहीं कर सकता, उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और एक एनिमल एनिमल को ही प्रोड्यूस करेगा, वो किसी ह्यूमन या प्लांट को पैदा नहीं कर सकता, जन्म नहीं दे सकता। वैसे ही प्लांट जो है एक प्लांट को ही प्रोड्यूस करेगा। तो जैसा जो भी रिप्रोड्यूस कर रहा है वो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करता है। एक ह्यूमन ह्यूमन को ही जन्म देगा, एक एनिमल एनिमल को ही जन्म देगा, एक प्लांट प्लांट को ही जन्म देगा। अब जैसे अगर हम एनिमल की बात करें, अगर डॉग रिप्रोड्यूस करता है तो जो उसका बेबी होता है उसको हम क्या कहते हैं? पपी। लेकिन वो होता ही तो डॉग है ना। वो अब काऊ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, काऊ काऊ को प्रोड्यूस करेगी, हॉर्स हॉर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो प्लांट, जो भी प्लांट होगा, जैसे मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री जो है किसको प्रोड्यूस करेगा? अपने जैसा मैंगो प्लांट को ही प्रोड्यूस करेगा। तो जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, इज वेरी एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूटी। रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, अब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, सबका एक लाइफ स्पैन होता है। तो वो लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी जनरेशन वहीं खत्म हो जाएगी। अगर कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ऐसे तो सारे प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, सबकी अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करेंगे और डेथ हो जाएगी। तो आगे तो कुछ रहेगा ही नहीं, ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस कॉन्टिन्यूटी के लिए, लाइफ प्रोसेस को चलाते रहने के लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे। क्योंकि कोई भी चीज चलती तो नहीं रहेगी ना, सबका एक टाइम होता है, एक लाइफ स्पैन होता है। तो वो कंप्लीट करने के बाद सबकी डेथ हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए, लाइफ प्रोसेस को चलाते रहने के लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वैसे तो आप सबको इन सबके बारे में पता है, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रूट्स, इसे कहते हैं स्टेम, और इसे कहते हैं लीव्स, और इसे कहते हैं फ्लावर। और हर पार्ट का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। रूट्स क्या करती है? वो सॉइल में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। और स्टेम क्या करती है कि उन मिनरल्स और वाटर्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ले जाती है। लीव्स के पास, फ्लावर के पास, ब्रांचेस के पास, सबके पास लेके जाती है। और लीव्स क्या करती हैं? वो प्लांट के लिए खाना बनाती है। जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ पे होता है? लीव्स पे होता है। तो वो खाना बनने के बाद स्टेम क्या करती है? उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के पास ले जाती है। और फ्लावर का क्या फंक्शन होता है? फ्लावर भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जो पार्ट्स ऑफ ए प्लांट होते हैं ना, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वेजिटेटिव में आते हैं और कौन सा रिप्रोडक्टिव में, ये हम देखते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में हम देखते हैं कि कौन से प्लांट के पार्ट जो है वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं और कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं। लीव्स, स्टेम्स और रूट्स, ये सब क्या होती हैं? वेजिटेटिव पार्ट।
ये जो लीव, स्टेम, रूट्स, बर्ड्स, ये कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के? वेजिटेटिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का। तो जो रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस में रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करता है प्लांट का पार्ट, वो कौन सा होता है? फ्लावर। क्योंकि फ्लावर से ही डेवलप होता है फ्रूट, और फ्रूट से ही मिलता है हमें सीड, और सीड से हमें मिलता है न्यू प्लांट। तो जो प्लांट का पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा होता है? फ्लावर। और लीव, स्टेम, रूट्स, ये सब क्या होती हैं? वेजिटेटिव पार्ट। अब ये फ्लावर कैसे डेवलप होता है, मतलब कैसे हमें वो सीड मिलता है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको ये जान लीजिए कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट्स के? लीव, स्टेम्स और रूट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर। अब आगे हम देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स और ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स विदाउट सीड्स। मतलब जिस प्रोसेस से न्यू प्लांट्स, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, मतलब पेरेंट प्लांट से, लेकिन सीड्स के बिना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद सीड्स के बिना ही प्रोड्यूस किए जाते हैं न्यू प्लांट्स। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है न्यू प्लांट्स, न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें चंपा फ्लावर। अब चंपा फ्लावर की अगर आप एक स्टेम काट दीजिए जिसमें नोड हो, और साथ में ध्यान रखें कि एक बड हो, बड होना बहुत जरूरी है। अब ये नोड और बड क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल को हम डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारा प्लांट है, तो इसे हम कहते हैं नोड। नोड क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है स्टेम पे जहां से ब्रांच निकलती है, ब्रांच, लीव्स और फ्लावर ग्रो करते हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। अगर आपने प्लांट को ध्यान से देखा हो ना, तो प्लांट में ना छोटे छोटे से लम्प्स होते हैं। हर जगह आपको ना लम्प्स दिखाई देंगे, तो उन लम्प्स को हम क्या कहते हैं? बर्ड्स। अब ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव बर्ड्स और एक होते हैं फ्लावर बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड्स वो होते हैं जिसमें से शूट निकलता है, शूट मतलब ब्रांचेस विद लीव्स, तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स। और फ्लावर बर्ड वो होता है जिसमें से फ्लावर निकलता है। तो जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं जिसमें से लीव्स, ब्रांचेस निकलती हैं, वो नॉर्मली बर्ड्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे ना लीव्स होती हैं। लीव्स के जो एक्साइल होता है, मतलब जहाँ पे पॉइंट होता है नोड पे जहाँ से लीव ग्रो करती है, तो नॉर्मली ये लम्प्स, ये जो बर्ड्स हैं वहीं पर होते हैं। ये जो वेजिटेटिव बर्ड जिसमें से लीव्स निकलती हैं वो वहीं पर ही होता है, लीव्स के नोड के पॉइंट के आसपास ही होता है। तो आप चंपा फ्लावर का जब एक स्टेम को काटेंगे नोड के साथ जहाँ पे बर्ड हो, बर्ड होना उस स्टेम पे बर्ड जरूर हो, तो आप क्या करें? जो स्टेम का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसे आप मिट्टी में डाल दीजिए, और जिसमें बर्ड है वो वाला हिस्सा आप ऊपर की साइड रखें, मतलब एयर की साइड पे रखें, और थोड़े दिन तक उसे पानी देते रहें। तो आप उसके थोड़े दिन बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि उसमें से लीव्स निकल आएंगी, ब्रांचेस निकल आएंगी, मतलब एक न्यू प्लांट निकल गया होगा। अगर आप मिट्टी खोद के देखेंगे ना, तो नीचे वाले हिस्से से रूट्स निकल गई होंगी। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, मतलब हमने स्टेम से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मतलब इसमें भी रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। वो कौन से हैं वो हम देखते हैं आगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अकर्स थ्रू फॉलोइंग मेथड्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो ये चारों मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब इन चारों मेथड्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था चंपा फ्लावर का, जिसमें हम स्टेम काट के न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही आता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से ही रिप्रोडक्शन होती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स और ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट फ्रॉम सीड्स। जो न्यू प्लांट्स, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, मतलब पेरेंट प्लांट से, लेकिन सीड्स की हेल्प के साथ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट्स, न्यू ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सीड्स की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में क्या बताया था? तो प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है, वो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर।
जो फ्लावर होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है जो प्लांट का पार्ट, वो कौन सा होता है? फ्लावर, क्योंकि फ्लावर से डेवलप होता है फ्रूट और फ्रूट से मिलता है हमें सीड। अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे, मतलब कौन कौन से पार्ट्स के फ्लावर होते हैं और कैसे वो सीड हमें मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये जो फ्लावर होता है, अब इसमें मेल पार्ट भी हो सकता है या फीमेल पार्ट हो सकता है या फिर दोनों पार्ट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि जिसमें न्यू प्लांट्स और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, मतलब एग्जिस्टिंग प्लांट से, पेरेंट्स से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीड, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें मैंगो ट्री का। जैसे मैंगो ट्री है, अब जो मैंगो होते हैं समर सीजन में हम कैसे मैंगो खाते हैं, जूसी जूसी मैंगो खाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो उसकी गिटके होती हैं उसे हम फेंक देते हैं। बट अगर आप उसमें से एक गिटक में से सीड निकाल लो और उस सीड को अगर आप किसी प्लांट में, अपने घर में किसी प्लांट में मिट्टी में डाल दें और उसे पानी देंगे ना, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, उसमें से एक प्लांट निकल आएगा। तो इस तरह से जो है सीड से नया मैंगो प्लांट लग जाएगा। तो इस तरह से प्लांट जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो सीड से प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीड, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन के बारे में, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट के बारे में और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।